मैं दोबारा गया सेंट मैरी स्कूल। स्कूल पहले से ज़्यादा सुना सुना लग रहा था, ना इसलिए क्योंकि बिल्डिंग खाली थी, बल्कि इसलिए क्योंकि हर वो कोना जहाँ मैंने आरोही के साथ वक्त बिताया था अब वैसा नहीं था जैसे मुझे याद था। मैं हॉलवे के फ़ोटो बोर्ड के पास गया। वहाँ 10th स्टैंडर्ड का एक क्लास फ़ोटो लगा था। ध्यान से देखा, मेरा चेहरा था। बाकी सबके भी थे, लेकिन आरोही का नहीं। मुझे क्लियरली याद है वो मेरी लेफ्ट साइड में खड़ी थी। उसका नेवी ब्लू रिबन बिल्कुल याद है मुझे। मैं प्रिंसिपल के ऑफिस गया, एक बहाना बनाया। सर, एल्बम आर्टिकल के लिए कुछ पुरानी यादों का रिकॉर्ड चाहिए। प्रिंसिपल ने सिस्टम ओपन किया। मैं सर्च करने लगा, अनिकेत से लेके अंकिता, लेकिन आरोही का नाम ही नहीं था। जैसे किसी ने उसका नाम सिस्टम से काट दिया हो। क्लर्क ने मुझे देखा और बोला, श्योर हो तुम? उसने यहीं पढ़ा था। मैं तो 25 साल से हूँ यहाँ, मुझे ऐसा कोई नाम याद नहीं। मैं बस हल्की सी मुस्कान देके वापस मुड़ गया, पर अंदर से मेरी धड़कन तेज हो गई थी। मैं जब घर वापस आया, कुछ अजीब लगा। गेस्ट रूम में एक पुराना अलमीरा था। उसके पीछे वॉल में एक क्रैक थी। ऐसे नहीं जैसे वक्त के साथ हुई हो, बल्कि जैसे अंदर से कुछ टूट रहा हो। मैं क्यूरियस हो गया। प्लास्टर को धीरे धीरे स्क्रैप किया और फिर एक छोटा सा हॉलो स्पेस सामने आया। उसके अंदर डजन्स ऑफ मिरर्स थे। हर एक मिरर ओवल शेप का, थोड़ा फ्रैक्चर्ड, जैसे किसी ने जानबूझकर तोड़ा हो। मिरर्स इस तरह अरेंज थे जैसे कोई श्राइन हो। बीच में एक ओल्ड वुडन स्टूल था और उस स्टूल पे रखा था वही पेंडेंट जो पुलिस ने कहा था फायर के बाद मिला था। मैंने हाथ बढ़ाया, उसे उठाया। जैसे ही टच किया, सारे मिरर्स फॉग से भर गए और फॉग के पीछे उसका चेहरा दिखने लगा। हर एक मिरर में आरोही का चेहरा। फिर एक साथ सब मिरर्स बोले, याद है तुम्हें वो लेक? मेरा दिमाग घूम गया। एक भूली बिसरी याद वापस आ गई। वो लेक जो समर कैंप के पास था, जहां हमें जाना मना था। और फिर एक और मेमोरी आई जो और भी ज्यादा डरावनी थी। मैं उस दिन अकेला गया था, लेकिन सालों तक मैंने अपने आप से ये झूठ बोला कि आरोही भी मेरे साथ थी। मैं पीछे गिरा, सांस रुक सी गई थी। अगले दिन इंस्पेक्टर देव वापस आया। एक फाइल मिली है उसने कहा, एक साइकियाट्रिक रिपोर्ट पुणे के एक क्लिनिक से 2016 की। मेरा दिल ज़रा तेज़ धड़कने लगा। एक लड़की थी, देव बोला, जिसने अपने आप को आरोही बताया, लेकिन उसके पास ना कोई सुरनाम था, ना कोई आईडी। पर क्लिनिक ने उसे एडमिट कैसे किया? मैंने पूछा। देव ने फाइल के कुछ पेपर्स पालते, वो डॉक्टर ने लिखा है, उस लड़की का कहना था कि उसकी यादें किसी और के साथ शेयर्ड है। मैं समझ नहीं पाया। शेयर्ड मतलब? देव ने मेरी तरफ देखा, थोड़ी देर तक आंखों में आंखों डालकर बोला, उसका कहना था कि उसकी लाइफ कोई और जी रहा है और वो सिर्फ एक शैडो है, एक बोरोड आइडेंटिटी। मैं कुछ नहीं बोला, चुप हो गया। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? मैंने धीरे से कहा। देव ने एक फ़ोटो टेबल पर रखी। क्लिनिक का वेटिंग एरिया दिख रहा था। कॉर्नर में एक लड़का बैठा था, पतला, थका हुआ, हाथ में मेडिकल रिस्टबैंड पहना हुआ। वो लड़का मैं था। मैंने फ़ोटो उठाई, आंखों से लगभग चिपक गई। ये फ़ोटो में मैं क्यों हूँ? मैंने शौक में पूछा। देव चुप रहा, कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुझे देखता रहा। उस रात मैं फिर किया लेके के पास। पता नहीं क्यों, शायद जवाब चाहिए थे या शायद सब खत्म करना था। पानी बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि अजीब लगा। मैं किनारे पे खड़ा था, तभी मैंने उसे देखा। आरोही पानी में कमर तक डूबी हुई थी। उसकी वाइट ड्रेस हल्की हवा में तैर रही थी। वो शांत सी मुस्कान के साथ खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, फाइनली तुम्हें याद आया। याद क्या आया? मैंने घबरा कर पूछा। उसने लेके की तरफ इशारा किया। मैं नीचे झंका और अपना रिफ्लेक्शन देखा, लेकिन कुछ अलग था। रिफ्लेक्शन आधा मेरा था
और आधा उसका। वो बोली, हम कभी अलग थे ही नहीं, तुम और मैं एक ही थे। मैं काम किया, मैंने तुम्हें बनाया? मैंने हल्की आवाज़ में पूछा। ग्रीफ, गिल्ट सब कुछ किसी पर डालना था तो तुमने मुझे बनाया। मेरा नाम, मेरा चेहरा, मेरी कहानी। मैं पीछे हटा, दिल जोर से धड़क रहा था। मैं तुम्हें दोष देता था? मैंने पूछा। वो सिर्फ मुस्कुराई और बोली, तुम खुद को दोष देते थे। जब मैं घर लौटा सब कुछ बाद हो चुका था। घर वही था लेकिन उसमें एक ठंडक थी, टेम्परेचर वाली नहीं, प्रेजेंस वाली ठंडक। मिरर्स गायब हो गए थे, रेड जर्नल भी। गेस्ट रूम का दरवाज़ा टाइटली बंद था, जैसे कभी खुला ही ना हो। तभी फ़ोन बजा। इंस्पेक्टर देव का कॉल था। आवाज़ सीरियस थी। स्टेशन आओ, कुछ दिखाना है। मैं कुछ बोले बिना वहाँ चला गया। पुलिस स्टेशन के एक छोटे से रूम में देव ने एक बॉक्स मेरे सामने रखा। उस बॉक्स में थे कुछ पुरानी फ़ोटोज़, पुलिस स्टेटमेंट्स और एक कैसेट टेप। ये 3 साल पहले रबल में मिली थी, देव ने कहा। तब प्ले नहीं किया था, अभी अभी सुना। उसने कैसेट प्ले की। अगर कोई ये सुन रहा हो तो उससे कहना मैं उससे माफ़ करती हूँ, ये उसकी गलती नहीं थी। पर अब बस मुझे रेस्ट करने दो, मुझे भूल जाने दो। मैं स्टोन हो गया था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। देव ने मुझे देखा। हर रात तुम कहते हो कि वो तुम्हारे साथ रहती थी, लेकिन बिल्डिंग के सीसीटीवी में सिर्फ तुम दिखते हो। हर दिन, हर रात अकेले। मैंने आंखें बंद कर ली। अब सब समझ आ गया था। मुझे पता था क्या करना है। उस रात मैं घर वापस नहीं गया। मैं सड़कों पर चलता रहा, बिना किसी डायरेक्शन के। आरोही की आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे माफ़ करो, पर अब बस मुझे भूल जाने दो। क्या ये एक वार्निंग थी या सिर्फ एक आखिरी गुड बाय? अगले दिन मैं वापस घर आया। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन एक चीज़ बदल चुकी थी। घर में कोई फील नहीं थी, सब कुछ खाली लग रहा था। कोल्ड, जैसे वो जगह मुझे छोड़ के जा चुकी हो। गेस्ट रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर गया और वहाँ सिर्फ एक चीज़ थी, एक बर्न फ़ोटो फ्रेम। उस फ्रेम के अंदर एक पुरानी फ़ोटो थी। आरोही के माँ, पापा और उसका भाई सब उस फ़ोटो में थे, लेकिन एक और चेहरा भी था। मैं उनके साथ खड़ा था और स्माइल कर रहा था, जैसे मैं उनकी फैमिली का हिस्सा हूँ। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं तो कभी उसके घर गया ही नहीं था आग लगने से पहले, तो फिर मैं उस फ़ोटो में कैसे हो सकता हूँ? अगली सुबह इंस्पेक्टर देव ने मुझे कॉल किया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक बूढ़े साइकियाट्रिस्ट थे। आंखों में गहरी सोच थी। देव ने सीधा कहा, हमने एक पुराना केस ट्रैक किया, 2011 का। साइकियाट्रिस्ट ने धीरे से बोला, एक लड़का जिसका पूरा परिवार एक आग में जल गया था। उसने अपने दर्द से बचने के लिए एक तसल्ली बनाई, एक साथी। उसका नाम रखा आरोही। देव आगे आया। उसने उसके लिए एक जिंदगी बनाई, स्कूल फॉर्म तक दोनों नाम से भर दिए। मैं एकदम ब्लैंक हो गया। आप कह रहे हो मैं ही वो लड़का हूँ? देव ने टेबल पे 2 स्कूल फॉर्म्स रखे, दोनों अलग नाम, लेकिन हैंडराइटिंग एक ही थी, मेरी हैंडराइटिंग। मेरे हाथ ठंडे हो गए। जो मुझे याद था शायद वो सिर्फ कहानियाँ थी। इस रात मुझे अपनी बिल्डिंग में एक अजीब चीज़ दिखी, एक पुराना पतला सा आयरन डोर मेंटेनेंस शेफ के पास। मैं कभी पहले उससे नोटिस नहीं किया था। मैं रुक गया और धीरे से उस डोर को खोला। सांग लगा था, लेकिन अंदर जाने का मन था, जैसे कोई चीज़ मुझे खींच रही हो। अंदर एक नैरो स्टेयरकेस थी, नीचे जा रही थी। मैं स्टेप
बाय स्टेप नीचे उतरता गया। हर कदम के साथ दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नीचे एक छोटा अंधेरा कमरा था, सूत से भरी दीवारें और एक टेबल। उस पे सिर्फ एक चीज़ थी, एक वॉइस रिकॉर्डर। मैं आगे बढ़ा और प्ले बटन दबाया। जो आवाज़ सुनाई दी वो मेरी ही थी। Day 13, वो अब भी बिलीव करता है कि आरोही जिंदा है। वो उसके लिए खाना बनाता है, उससे बातें करता है। मेरे हाथ कांपने लगे। Day 178, आरोही का पर्सोना अब डोमिनेट कर रहा है। मैं खुद को भूलता जा रहा हूँ। Day 215, उससे भूलना होगा। रिकॉर्डर बंद हो गया, कमरा साइलेंट था, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान मच चुका था। उस रात मैंने डिसाइड कर लिया था सब कुछ ख़त्म करना है। अब या तो मैं बचा रहूँगा या सिर्फ वो। मैंने पूरे अपार्टमेंट में गैसोलीन छिड़क दिया। हर कोने, हर कमरा, मिरर्स में पहरी तोड़ चुका था। जर्नल्स लगभग सब जल चुके थे। बस एक पेज बचा था, एक ऐसा पेज जो अब भी खुद से लिख रहा था। मैंने मैच बॉक्स उठाया, एक मैच स्टिक निकाली और जला दी। फ्लेम मेरी आंखों के सामने ठहरी थी। बस एक मोमेंट, बस सब कुछ ख़त्म हो जाता। तभी मुझे वो दिखाई दी, आरोही। वही मुस्कान, वही आंखें, वही आवाज़। उसने धीरे से कहा, कम हो। उसके हाथ मेरे तरफ बढ़ रहे थे, जैसे वो मुझे बुला रही हो आखिरी बार। मैंने आंखें बंद कर ली और उस फ्लेम में कदम रख दिया।